बिना सीता के राम नहीं, बिना राधा के श्याम नहीं, बिना स्त्री के पुरुष नहीं, उसी तरह बिना ग्रीस के नीज नहीं। ये हमेशा याद रखना। अगर घुटने में ग्रीस नहीं है तो फिर आपका घुटना आगे नहीं बढ़ सकता। कौन से कारण रह सकते हैं कि घुटना आगे नहीं बढ़ रहा है? एक तो ओवरवेट, जिसकी वजह से आपको चढ़ने उतरने में मुश्किल हो जाती है, जिससे आपका ग्रीस सूखते जाता है। दूसरा है, अगर आप बहुत ज्यादा जॉगिंग 2-2, 3-3 घंटे तक करते हो, बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हो, तभी भी आपकी ग्रीस सूख जाती है। अगर बहुत ज्यादा वायु वाली चीजें खाते हैं तो ये भी आपके घुटने के ग्रीस को सुखा देता है। उठने में, बैठने में ये सारी तकलीफें होती है जब आपको घुटने में दर्द आ जाता है, जब ग्रीस खत्म। ग्रीस किसको बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। जस्ट 5 ड्रॉप्स और 5 मिनट्स के अंदर आप आराम महसूस कर सकते हैं। और अगर 5 डेज कंटिन्यू लगा लो तो फिर तो पूछो ही मत, इतना बढ़िया काम करता है। अगर ये घुटने पे अगर हम रोज लगा लेते 5 गुण 5 दिन, अगर 25 दिन लगा लो फिर तो पूरा खत्म ही हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन ये 5 गुण कौन से तेल के? सबसे पहला है बेस ऑयल ले लेना। दैट इज आइदर यू कैन टेक कैस्टर ऑयल और यू कैन गो विद मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल जो आपको वार्म रखता है, जिसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके पूरे घुटने को अच्छे से वार्म करके रखता है। दूसरा है तिल का तेल। तिल के तेल का काम क्या है? उसमें भरपूर कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम हमारे जो घुटने घिस रहे हैं, क्योंकि वहां पे कैल्शियम की कमी हो रही है, ग्रीस खत्म होते ही दोनों कैल्शियम आपका दोनों घुटना घिसने लग जाता है, कट 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 ये आवाज आने लग जाती है। अब तीसरा है नीलगिरी का तेल, यूकलिप्टस जिसको आप बोलते हो। यूकलिप्टस में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको यूकोलिप्टॉल कहा जाता है। ये क्या काम करता है हमारे अंदर? एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब कि सूजन को खत्म करने का काम करता है। जैसे ही ग्रीस खत्म, आपके टिश्यूज घिसने लग जाते हैं, घुटने घिसने लग जाते हैं और फिर आसपास पूरी सूजन आ जाती है। आप यूकोलिप्टॉल जैसे वो कंपाउंड इसके अंदर ऐड हो जाता है, आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। COX-2 नाम का एक ऐसा एंजाइम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पूरे जॉइंट्स में ग्रीस को सुखा देता है और साथ में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। COX-2 इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। जब भी आपके बॉडी में बढ़ते जाता है, आपके एक एक जॉइंट में से पूरा ग्रीस सुखा देता है, क्योंकि इसके अंदर है एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो ये उस रेडिकल्स को क्लियर कर लेता है। क्लियर करने के बाद आप उसके अंदर डालेंगे कैम्फर, जिसके अंदर होता है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ये पूरे आपके नी को कूल करके रख देता है वापस। एक साइड में ठंडा तो एक साइड में गर्म, दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर एकदम हॉट हो जाएगा तो भी तकलीफ होगी, एकदम ठंडा हो जाएगा तो भी तकलीफ होगी। तो इसके अंदर हमको डालना है थोड़ा सा कैम्फर। आप जो पूजा में यूज करते हो भीमसेन कपूर, नॉट द प्लास्टिक कपूर, और साथ में ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर है पेन किलर प्रॉपर्टी, इसी के अंदर है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलके क्या करेगी? एक तो घुटने का दर्द खत्म करे और ये टिश्यू को हील करने का काम करती है आपकी हल्दी। तो अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करते हो, 15 ml मस्टर्ड ऑयल, 15 ml तिल का तेल ले लेना, ये दोनों को इक्वल ले लो, मतलब हो गया 30 ml। अब से 5 बूंद डालना है आपको नीलगिरी के तेल, 5 बूंद आपको डालना है हल्दी का तेल, या तो फिर ½ टीस्पून हल्दी। पहले इसको पूरा अच्छे से गरम कर लो। पहले मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेना, उबालना नहीं है, खाली गरम करना है। फिर तिल का तेल डालो ताकि ये दोनों की प्रॉपर्टीज अच्छे से मिक्सअप हो जाए, ये अच्छे से गरम हो जाए। उसके बाद आपको डालना है, बाहर निकाल लेना। उसके बाद 5 बूंद नीलगिरी के तेल, सिर्फ 5 बूंद, उससे ज्यादा नहीं डालना है। बहुत स्ट्रांग होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। सिर्फ 5 ड्रॉप्स। उसके साथ भीमसेन कपूर का एक टुकड़ा डाल देना और फिर ½ टीस्पून हल्दी डाल देना। घुटने का इससे पहले आपको बताया कैसे करना है मसाज। ऊपर से नीचे, थाइस के पास से ऊपर से नीचे आते हुए फिर घुटने को गोल 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 घुमाना है। उस तेल को खूब सारा लगाना है, लगा के थोड़ी देर 5 से 7 मिनट तक क्लॉकवाइज उसकी मसाज कर देना। उसके बाद नीचे से ऊपर आ जाना,
नीचे से ऊपर उसकी मसाज कर लेना एंड पीछे से काफ मसल से लेके बैक साइड तक पूरी तरह से अच्छे से, ताकि आपके टिश्यूज भी हिल हो जाए जहां वेर एंड टेयर हुआ था। एंड थोड़ा सा तेल चुपड़ के 10 मिनट सूरज की रोशनी जरूर ले लेना। आप जैसे ही सूरज की रोशनी ले लेते हो, विटामिन डी की एंट्री हो गई, तिल के तेल से कैल्शियम की एंट्री हो गई, मस्टर्ड ऑयल जिसने वहां पे वार्मनेस क्रिएट कर दिया, साथ में नीलगिरी का तेल जिसने क्या किया, कॉक्स 2 एंजाइम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये एक वो रेडिकल है जिसकी वजह से हमको सूजन आ रही है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ नीलगिरी का तेल 5 बूंद गरम गरम पानी में डाल देना, एक चद्दर ले लेना, इसकी खुशबू लेना। आप जैसे ही खुशबू लेते हो, आपके पूरे खाली इसकी जो खुशबू महक जो अंदर जाती है, इसी से 50% पेन्स तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग वाटर होना चाहिए एंड उसके बाद 5 ड्रॉप्स डाल के ऊपर से चद्दर डाल के जैसे जैसे हम इसकी खुशबू लेते जाते हैं, कॉक्स 2 इमीडिएट क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये एंजाइम जैसे जैसे हटते जाएगा वैसे वैसे आपके पूरे जॉइंट्स में आराम आना शुरू हो जाता है। अब बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, ये दोनों कौन है, हमारे पैर हैं, तो ये कौन है, हमारे एंकल जॉइंट्स। उसी के ऊपर है गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये है हमारे घुटने। अब ये ग्रीन ऑयल को यहाँ पे लगा देना एंड फिर 5 मिनट के लिए, अगर आपको लगता है नहीं शरीर ही इतना भारी है, कहाँ हाथ से इतना मालिश करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे जब आप कर लेते हो खाली ग्रीन ऑयल, यहाँ पे अगर आप लगा के फिंगर मसाजर घुमा देते हो, आपको ग्रीसिंग वहां पे स्टार्ट हो जाए। फिर ऑयल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंखों में रेडनेस आ जाती है। प्लीज बी केयरफुल। एक बार आप लगा लो, फिर हाथों को अच्छे से धोना, क्योंकि इसके अंदर जो भीमसेन कपूर की जो प्रॉपर्टीज, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी है, उससे आंखों में स्वेलिंग आने की चांस होती है। प्लीज बी केयरफुल। यूकलिप्टस बहुत डेंजर होता है, आंखों में नहीं जाना चाहिए। इंटरलॉक थेरेपी ऑपोजिट, इसको पूरी तरह से मोड़ देना, इसको यहां से एकदम, अगर अंगूठियां पहनी है तो निकाल देना, अंदर डाल देना, एकदम टाइट, एकदम टाइट, एक के अंदर एक, एकदम टाइट कर देना। अब उंगलियों को जोड़ दो एक दूसरे के साथ, नीचे से सारी उंगलियां जुड़ जानी चाहिए। अब अंगूठे को, लेफ्ट अंगूठे को राइट साइड, राइट अंगूठे को लेफ्ट साइड टाइट दबा देना, ताकि आपके जो नेक में भी जो ग्रीसिंग की कमी है वो भी ग्रीसिंग शुरू हो जाएगी। आपके लोअर, लंबर, सक्रल, कॉक्सिस जहां पेन है वो भी ठीक होने लगता है। और यहां से जैसे आप इसको प्रेस करके दोनों एल्बो को जोड़ देना, अब दोनों को खींचना, दोनों को खींच के 5 मिनट तक इंटरलॉक मुद्रा जिसको बोला जाता है। जब ये इंटरलॉक मुद्रा हम 5 मिनट करते हैं, अभी 5 मिनट में जैसे ही आप उठेंगे, आप खुद अपने घुटने में फर्क देख के आएंगे। तेरे आने की जब खबर लगी, तेरे आने की जब खबर लगी, तेरी खुशबू से सारा घर में लगी, तेरे आने की जब रात